1/4, 2/4, 3/4। अब यहाँ पे 1/4, 2/4 एंड 3/4 किसको कहते हैं, इसमें हम समझेंगे। When a whole is divided into 4 equal parts, यानी किसी एक पूरे चीज़ को, कोई भी चीज़ है, रेक्टेंगल में है या किसी भी चीज़ में है, उसको हम अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4। जो प्रत्येक पार्ट होगा वो क्या कहा जाएगा, 1/4 ऑफ द होल, यानी कि पूरे का चौथा हिस्सा, 1/4। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है, उसको हमने बराबर बराबर 4 भागों में बांटा है, 4 पार्ट में, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन द फिगर 1 a rectangle is divided into 4 equal parts। हमने जो फिगर 1 में जो दिया हुआ है, ये फिगर 1 है, इसमें जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें डिवाइड किया हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स में। 1 पार्ट इज शेडेड, द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ द होल। 1 पार्ट इसमें शेड किया हुआ है, और जो शेडेड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 ऑफ द होल, यानी कि पूरे का 1/4। वी एक्सप्रेस 1/4 बाय 1/4। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे इसको, 1/4। ये पूरे का, ये पूरा 1 हो गया, और 1 का हमने कितने पार्ट किए, 4। 1 हमारा क्या है, शेड है, और ये पूरे हमारे 4 पार्ट हो गए। एंड रीड इट 1/4 और 1/4, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला है, इन द फिगर 2, जो फिगर 2 है, ये हमारी 2 parts out of 4 equal parts are shaded। 2 parts इक्वल किए हुए हैं, और उनको क्या किया हुआ है, 2 parts out of 4 equal parts are shaded। जो 4 पार्ट हैं इसके, उनमें से 2 पार्ट्स को क्या किया है इन्होंने, दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 2/4। तो हमारे जो पार्ट कितने हैं, 4 हैं, और 2 हमारे क्या हैं, शेडेड हैं। तो हम क्या कर देंगे, 2 जो शेडेड हैं उसको ऊपर रख देंगे, और नीचे हम क्या कर देंगे, कितने हमारे होल पार्ट हैं, यानी कि 4 पार्ट हैं, उनको हम नीचे बाई करके लिख देंगे। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2/4। अब यहाँ पे देखिए थर्ड फिगर में क्या किया है, इन द फिगर थर्ड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड। 4 में से 3 पार्ट्स को क्या कर दिया है, इक्वल शेड कर दिया है। 4 पार्ट करके उनको 3 को उसमें से शेड कर दिया है, ये 1 2 3। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 3/4। वी रीड 3/4 एज 3/4। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ के जब हम 4 हिस्से करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ये 4 हिस्से हमने कर दिए, 4 पार्ट कर दिए हैं रेक्टेंगल के,
और जितने हमारे शेडेड बता रखे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये है 3 पार्ट है, 1 2 3। तो 3 को हम क्या कर दिया ऊपर, और नीचे हमारे कितने हैं 1 2 3 4 4 पार्ट हैं। या यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 पार्ट लिख लेंगे 1 2 3 4, यहाँ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ पे देखिए 2/5 3/5, यहाँ पर है 2/5 एंड 3/5। अब यहाँ पे करेंगे हम द एडजॉइंट फिगर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर दी हुई है, ये इसमें क्या किया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसमें क्या किया है 5 पार्ट किए हैं एक रेक्टेंगल के 5 1 2 3 4 5 पार्ट किए हुए हैं। और इनमें से क्या किया है 2 को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। तो अब ये हमें किस तरह से लिखना होगा, ये हमें लिखना होगा यहाँ पर 2/2 हमारे शेड हैं, तो 2 हमेशा ऊपर रखना है, जो शेड है उसको हम ऊपर रखेंगे। और नीचे हम ये सारे हमारे कितने पार्ट हैं 5, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे। अब इसको बोलेंगे किस तरह से बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 2/5 यानी कि 5 का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, 2 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 2/5 और 2/5 एंड द अनशेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट। अब ये इसमें से अगर हमें अनशेडेड पोर्शन पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, 3 है और 2 हमारे क्या हो गए शेड हो गए हैं, तो 3/5 आ जाएगा। अगर हमसे ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा तो हमारा 2/5 आ जाएगा, और हमारा अनशेडेड पोर्शन पूछा जाएगा तो हमारा 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे द नंबर्स सच एज 1/2 1/3 2/3 1/4 2/4। यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, और ये इस तरह से हम जो बोल रहे हैं उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में लिखते हैं। 3/4 एंड 2 आर नोन एज फ्रैक्शनल नंबर्स एंड देयर सिंबल्स। यहाँ पे देखिए हम इनको जानेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स एंड उनके सिंबल। तो यहाँ पे देखिए 1/2 क्या होता है 1/2, 1/3 क्या होता है 1/3, 2/3 क्या होता है 2/3, 1/4 क्या होता है 1/4, 2/4 क्या होता है 2/4, 3/4 क्या होता है 3/4, 2/5 क्या होता है 2/5 are known fraction. Some more example to represent fractions are given below. यहाँ पे देखेंगे नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रैक्शंस को यहाँ पर देखिए। फिगर्स नॉन कंटिन्यूस शेड्स, टोटल शेड्स पार्ट, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, फिगर कंटिन्यूस शेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 1/5 इक्वल पार्ट। यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से
1 को हमने क्या किया है, यहाँ पे शेड किया हुआ है। तो टोटल शेडेड पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं 1 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 5 पार्ट किए हैं, उनमें से 1 को हमने क्या किया है, शेड किया हुआ है। फ्रैक्शन हमारा किस तरह से बनेगा, 1/5 इस तरह से। फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा, 1/5, इसको क्या बोलेंगे, 1/5। फिगर कंटिन्यूस शेड्स क्या होगा, इस तरह से, ये हमने फिगर में इस तरह से किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये है, अब यहाँ पे आप कहीं भी कोई से भी बॉक्स को शेड कर ले, लेकिन हमें काउंट करना है कितने बॉक्स हैं। कहीं पे भी आप किसी को कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नहीं किया है और यहाँ पे कर दिया है, लेकिन हमें क्या कर देखना होगा, हमें सिर्फ बॉक्स को देखना कि कितने शेड हैं। तो यहाँ पे 2 बॉक्स शेड हो रहे हैं, तो 2 आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं ये, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, 2/7। अब इसको फ्रैक्शनल नंबर में कैसे बोलेंगे, 2/7, क्या हो गया, 2/7। और इस तरह से ये फिगर बन जाएगी। आप यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है। अब ये सर्कल में हमारे कितने शेड हैं, 1 2 3 पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ, और इक्वल पार्ट 8 इक्वल्स पार्ट कितने हैं, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे इक्वल पार्ट हैं, उनमें से 3 हमारे शेड हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/8, 3/8। और इसको हम फिगर कंटिन्यूस में कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से शेड कर देंगे एक साथ। यहाँ पे देखिए ये है कितने, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट किए हुए हैं, और 5 को हमने शेड किया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, 5/9, क्या बोलेंगे इसको फ्रैक्शनल नंबर में, 5/9। और इस तरह से हम इसको फिगर में लिख लेंगे, कर लेंगे। राइटिंग अ फ्रैक्शन इज written with 2 numerals arranged one over the other, separated by a line. The numeral above the line is called numerator and the numeral below the line is called denominator. जो लाइन के ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड न्यूमरल बिलो द लाइन इज कॉल्ड, जो नीचे होता है उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। नॉर्मली न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन। जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉल होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखिए इन 5/9, 5 इज द न्यूमरेटर एंड 9 इज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ जो हमारा 5 जो ऊपर दिया हुआ है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है लाइन के वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए ये है एग्जाम्पल 1 है हमारा, इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इसको हम करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड एज वेल एज अनशेडेड पार्ट। इसमें क्या किया हुआ है, हमको ऑब्जर्व करना है, जो इसको लिखना है फ्रैक्शन में फॉर द शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट के लिए है, और
अनशेडेड पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए द फिगर इज डिवाइड इनटू 9 इक्वल। अब यहाँ पे हम पार्ट्स को गिन लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 9 इक्वल पार्ट्स हैं। आउट ऑफ देम 4 पार्ट्स आर शेडिड। कितने पार्ट्स शेडिड है हमारे, 4 पार्ट्स। देयरफॉर शेडिड पार्ट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन 4/9। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन बनता है कैसे बनता है, 4/9। द अनशेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन 5/9। जो हमारा अनशेडेड है हम लिखेंगे, ये अनशेडेड है तो इसके हमारा क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। और जो शेडेड है इसका हमारा 4/9 हो जाएगा। अगर हमसे शेडेड पार्ट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4/9 करेंगे, और अनशेडेड पार्ट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5/9। यानी कि अनशेडेड में हमें अनशेड जो हमारा शेड नहीं है पार्ट उनको काउंट कर लेंगे, और जो शेडेड है उसमें हम शेड वाले पार्ट्स को काउंट करेंगे। इन द फ्रैक्शन 4/9 टॉप नंबर इज नोन एज न्यूमरेटर। जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। विच शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमें शो करता है। बॉटम नंबर जो नीचे का नंबर दिया हुआ होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। विच शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जो हमारे पूरे जो रेक्टेंगल या फिर सर्कल होता है पूरे पार्ट कितने हैं हमारे, होल नंबर उनको शो करता है।